हाय एवरीवन, वेलकम टू द माइथोलॉजी विद मी। तो मैं आपको इस चैनल में श्रीमद् भागवतम की पूरी जानकारी देने आई हूँ। मतलब सारी जानकारी दूंगी जो श्रीमद् भागवतम के जितने भी स्कंद हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, मेरे पास 12 स्कंद होते हैं श्रीमद् भागवतम के, मेरे पास सारे हैं। आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं वो सारे मेरे पास हैं। तो एक एक करके हम 365 डेज़ तक देखते हैं कि कितने कंप्लीट हो पाते हैं या कितने रह जाते हैं, जो भी कुछ है। वैसे लोग तो सब गुरु वगैरह इतने सारे लोग हैं, वो तो 5 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। देखते हैं हम कितने दिन में ख़त्म कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ पढ़ के, समझ समझ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। श्रीमद् भागवतम का अध्याय पहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। ठीक है, उससे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे जो इसके अंदर हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो राजा परीक्षित को सुनाते हैं श्रीमद् भागवतम जो है। उससे पहले कई These लोग are और भी gurus सुनाते। ji. तो आइए हम Sorry. पिक्चर्स देखते हैं। ये देखो, इसमें गीता की तरह कुछ पिक्चर्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले अध्याय से, मुनियों की जिज्ञासा। सबसे पहले हम इसमें श्लोक है उसे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्टार्ट करते हैं। जन्माघस्य यतो वै यदिन्ति रता श्रोधर्ते विभगया स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदय य आदि कव्ये महुनिता यत् सूर्यः तेजो वारी मृंदा यथा विनिमयो यत् त्रिसृंगो मृषा घानं धानं मनात् स्वेन सदा निरस्तक कुहुक सत्य पर धीमीमहि। देखो, संस्कृत बहुत हार्ड होती है पढ़नी। मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बहुत अच्छा, क्योंकि मैं खुद सरस्वती स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैं अपना ट्राई कर रही हूँ बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे बस। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं हम। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत के अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे कोई और आदि कारण के कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थिर देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के ब्रह्मक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो बेसिकली हमने ये जाना कि पहले अध्याय में ये है, वो भगवान को नमन कर रहे हैं। वो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान है कौन। वो ही कारणों के आदि कारण हैं, वो ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के हृदय में कौन बैठा है? ब्रह्मा के हृदय में विष्णु जी बैठे हैं। शिव जी के हृदय में कौन बैठा है? राम जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, सिंपल एक ही है। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने। वो भी मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। ये सारी चीज़ें बताएं इसी चीज़ में लिखी हुई हैं, कहीं और तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप अगर ये पढ़ लेते हैं ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ लेते हैं, अगर आप इसका पहला स्कंद भी पढ़ लेते हैं गाइस, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अलावा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद भी अच्छे से पढ़ लेता है, मन में बिठा लेता है, तो उसे नीड नहीं होती कुछ और पढ़ने की। और सबसे बड़ी बात, वो मोहग्रस्त इंसान हो जाता है। उसे किसी इंसान से मोह नहीं रहता, इंसान नहीं, उसे किसी चीज़ से मोह नहीं रहता, बस उसे एक चीज़ से मोह रहता है, वो है उसके भगवान, वो है श्री कृष्ण, वो है श्री वासुदेव। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो, पहले श्लोक में ही और उसकी व्याख्या में, उसकी तात्पर्य में ही दे दिया है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण का नाम क्या है, कहाँ से आया, उसका अर्थ क्या है, वासुदेव कौन है। मैं ये सब आपको दिखाऊंगी। श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया, ठीक है, वासुदेव कहाँ से आया, मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। लास्ट तक बने रहें मेरे साथ।
तो आइए जो हमारा जो इस अब हमने पहले अध्याय के फर्स्ट श्लोक में ये पढ़ा कि पहले वो भगवान को नमन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप क्या हो, आप किस तरह से हो, आप एक कारणों के कारण हो, आप एक परम सत्य हो। तो ये देखिए आपको दिख गया होगा जो कृष्ण का नाम, उनका अर्थ क्या है, स्वयं लिखा हुआ है, कहीं कोई नहीं बनाता कि इसने वहाँ से बना लिया होगा, उसने वहाँ से बना लिया, लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ें वेदों में, हमारे वेदों पुराणों में दी हुई हैं, तभी सब बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने मन से बना लिया या कुछ भी चीज़ है। भाई ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तब ही हैं सारी चीज़ें, कोई बनाता नहीं है अपने पास से। देख लिया आप सबने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुएं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसे किस प्रकार है इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। सारी अध्यायों की व्याख्या की गई है, किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंध में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें श्री भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुहनतम अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई से समझ में ना आ जाए तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से अनुचित अर्थ ही निकलेगा। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमांश परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि श्री भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्मा साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र दिमीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न व्यक्तियों के लिए है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह श्री भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र में सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए, तभी वह ठीक से गायत्री मंत्र जाप कर सकता है। आगे है, देखो सारी चीज़ें हैं बताई जा रही हैं, इसमें सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन सच में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देश में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभिनेता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को एक इंजीनियर का नाम दिया है। आज की दुनिया के लोगों को समझाने के लिए भगवान यहाँ इन्होंने बोला है कि भगवान इंजीनियर है। मतलब जैसे एक बड़ा इंजीनियर होता है, वो खुद काम थोड़ी करता है, मतलब उसे हर चीज़ पता रहता है, कोने कोने में पता रहता है कहाँ क्या बनेगा, कहाँ क्या नहीं बनेगा। इसी तरीके से भगवान को बताया गया है कि भगवान भी एक इंजीनियर हैं जिन्हें हर चीज़ पता रहती है। छोटे मोटे देवी देवता हैं, ये काम पे लगे हुए हैं, बट भगवान जो है वो अपर हैं, उनकी पोस्ट बहुत ऊंची है, उन्हें सब दिख रहा है। ठीक है, एक पेड़ है, भगवान वो जड़ है। एक पेड़ होता है, भगवान वो जड़ है। आप जितना जड़ में पानी डालोगे उतना पेड़ आगे बढ़ेगा। आप अगर देखो फूल पत्ती पे या किसी चीज़ पे पानी डालोगे तो सिंपल सी बात है, पेड़ बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप जितना जल उसकी जड़ में पानी डालोगे वो पेड़ उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही बढ़ेगा। तो ये एक ट्री के माध्यम से मैं आपको ये समझाती हूँ कि जो एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जो जड़ें हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, जो उसकी शाखाएं हैं, उसके फल फूल सारी चीज़ें हैं, वो कौन है? वो सारे के सारे देवी देवता हैं जितने भी हैं। लेकिन मेन क्या होती है, अच्छा ये बताइए, मेन तो जड़ ही होती है ना। जब जड़ ही नहीं रहती किसी चीज़ की तो कुछ नहीं रहता, मतलब पेड़ ही नहीं होता, सब सूख जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी वृद्धजीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है।
भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य स्पष्टता नहीं है। यह माया या ब्रह्म कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूँकि परमपूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार सृष्टि उस परमपूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं। क्या कहा जा रहा है? जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सारी चीज़ों से परिचित हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान ये नहीं देख रहा, भगवान वो नहीं देख रहा। भगवान सब देख रहे हैं। आप ये मत देखो कि आप एक कमरे में बैठिए अगर कुछ पाप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, भगवान तो देख ही नहीं रहे। हम तो कमरे में बंदे, भाई भगवान वहाँ भी देख रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, बट फिर भी लोग करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। जो मतलब श्रुति मंत्र में भी यह कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सर्वोच्चम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। कितनी बड़ी बात है, वाह यार। शुरू से पढ़ती हूँ, सुनो। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अनंत जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी हैं, वो किसका नाम जपते हैं? विष्णु जी का। शिव जी हैं, वो किसका नाम जपते हैं? विष्णु जी का। तो देवों के देव कौन हुए? महादेव हैं। लेकिन देवों के देव हैं कौन वास्तव में? श्री कृष्ण। आप जितना नाम श्री कृष्ण का लोगे उतना सब खुश रहेंगे। मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी देवी देवता हैं सब खुश रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं से उद्गम हुई हैं, उन्हीं से उद्भूत हुई हैं, उन्हीं से निकली हैं। प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो, मैं अभी गीता नहीं पढ़ रही, बट मैं ये वाली चीज़ आपको बता देती हूँ कि गीता में भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन वो आगे अध्यायों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी की जो एज है वो निश्चित है। मतलब 100 साल जी सकते हैं सिर्फ ब्रह्मा जी की जो एज है। लेकिन उनका एक दिन क्या है, मैं एक दिन बताती हूँ। चारों मतलब हमारे जो है जो जो ब्रह्मा जी की एज है ना, वो मैं आपको सिर्फ एक दिन की एज बताती हूँ। वो एक दिन की एज है उनकी। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, चारों युगों को मिलाकर उनकी सिर्फ एक रात बनती है। फिर उन चारों युगों को मिलाकर उनका एक दिन बनता है। दैन चारों युगों को मिलाकर उनकी रात, दिन, रात, इस तरीके से उनके दिन है। और उनकी जो वो है मतलब एज है वो लिमिटेड तक है, मतलब 100 साल तक जीवित रह सकते, बट उनका टाइम अलग है। ठीक है, तो प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। लेकिन जो चीज़ उत्पन्न हुई है, जो चीज़ आई है कहीं से, मतलब मैजिक हुआ है, जो भी चीज़ है वो नहीं मर सकती। लेकिन जिस चीज़ का जन्म हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, उसका मरना तय है। अब आप महाभारत में देख सकते हो, पांचों पांडव जो थे और द्रौपदी जो थी, वो लोग नहीं मरे थे। क्यों नहीं मरे थे? क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ था, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया था। और क्या नाम है और आप फिर बोलोगे कि कर्ण ने जन्म लिया था। भाई कर्ण ने जन्म नहीं लिया था, कर्ण ने जन्म नहीं लिया था, वो गर्भ से ही आए थे। उन्होंने प्रसाद के रूप में जब पाया तो वो गर्भ से ही निकले थे माता कुंती के, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने जन्म लिया उनकी मृत्यु तय थी, तो उनकी मृत्यु हुई। ऐसा नहीं है कि वो भगवान थे तो उनकी मृत्यु नहीं। तो उन्होंने ये दिखाया, प्रकृति के नियम को बताया कि चाहे वो भगवान हो या कोई भी हो, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है ईश्वर का अन्य नाम अस्मोधर्वा। सुनिए, ईश्वर का अन्य नाम अस्मोधर्वा है, जिसका अर्थ यह है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, पर
सत्यम वे हैं जिनका न तो कोई समतुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्वान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। ठीक है, आगे है, वे परम या परम सत्य हैं क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। हाँ, भगवान के लिए कोई मोह नहीं होता, ये रियल है, क्योंकि वो भगवान है, तभी तो वो भगवान है। अच्छा, एक बात है कि आप भी भगवान की कैटेगरी में आ सकते हो अगर आप सारी चीज़ों का त्याग कर दो और सिर्फ भगवान के बारे में सोचो, सिर्फ भगवान के बारे में सोचो, सिर्फ कृष्ण जी के बारे में सोचो, आप भी आ सकते हो उनकी कैटेगरी में। ज़रूरी नहीं है कि वही मतलब वो हो आपके अंदर। आप एक भगवान सोच विचार वाली चीज़ है, ये मैं नहीं बोल रही, ये इसमें लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यासदेव ने नहीं की है, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे वो देव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्क का खंडन करते हुए श्रीलधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेखन हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेखन प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है, जिससे यह स्पष्ट कहा गया है कि ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की बाती में श्रीमद् भागवतम का उल्लेखन हुआ है। वहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। समझ गए? इसका पाठ आपको करना पड़ेगा अगर आपको मोक्ष चाहिए तो। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे श्लोक पर।